हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये क्लास चल रही थी, कल तक परसेंटेज के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। आगे अगले टाइप्स के बारे में हम चलते हैं। अब टाइप 2 के बारे में बताते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं एक लाइन से कि ना ही मंजिल के लिए ना ही रास्तों के लिए, ना ही मंजिल के लिए ना ही रास्तों के लिए, मेरा ये सफ़र है सिर्फ खुद से खुद की पहचान के लिए। तो हम इस पंक्ति से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 2 में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया होगा कि किसी संख्या का 10% 280 के बराबर है। क्या कि किसी संख्या का 10% 280 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? इसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या का 10% 280 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या, अब हम पहले अगर आंसर निकालें हम, तो ये देखते हैं कि दिया हुआ है हमें कि 10% 280 के बराबर है, कि 10% 280 के बराबर है। अब संख्या पूछिए, संख्या स्वयं 100% होती है। यह हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि खुद या स्वयं संख्या जो होती है वो अपना 100% होती है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? एक तरीके से ये एक दिया नहीं है कि कितना निकालना है, लेकिन हम जब ये संख्या हमें बता दी कि वह संख्या क्या होगी, तो संख्या स्वयं का 100% होती है। तो हम इस तरह से बताएंगे कि हमें 100% निकालना है। तो हमें 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? उस संख्या का हमें 10% दिया हुआ है 280 के बराबर, तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1% की पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में ही हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन तो चलो डायरेक्ट हो जाएगा 100%, लेकिन कई क्वेश्चंस में निकालने के लिए हमें 1% की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे? 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? 280 में 10 का डिवाइड करेंगे। भाई यहाँ 1% निकालेंगे तो ये क्या होगा? 280 में 10 का डिवाइड करेंगे, तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 28। ये क्या है? 1% की वैल्यू आई है। अब हमें पूछा क्या है कि वह संख्या क्या होगी, और संख्या स्वयं का 100% होती है। जब संख्या स्वयं का 100% होती है तो हमें निकालना है 100%। अब 100% के लिए हम क्या करेंगे? जो 1% की वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 100% प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको कि संख्या दी हुई थी, उसका 10% दिया हुआ था हमें 280, हमने 1% निकाला, 28 आया। अब हम क्या करेंगे? 100% निकालना है, क्योंकि वो संख्या पूछी और संख्या स्वयं का 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए हम 1% की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वो वैल्यू 100% की प्राप्त हो जाएगी, वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 1% की वैल्यू है 28 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 2800। यानी कि हमें संख्या कितनी प्राप्त हो गई है? 2800। कि वो संख्या कितनी है? 2800। ये हमारा आंसर होगा कि वह संख्या 2800 है, जिसका 10% 280 के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का या इस प्रकार की वैल्यूज़ का उपयोग होगा इस कारण, और ऐसे क्वेश्चंस इस प्रकार होते हैं। बस तरीका हमें कि 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% के बाद में चाहे वो संख्या पूछे तो हमें 100%, कितना भी परसेंट पूछे तो उसके अकॉर्डिंग हमें निकालनी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप के। ये तरीका याद रखना है बस आपको कि 1% की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में जितना भी पूछे, जैसे भी पूछे, उस प्रकार आंसर निकालना है। अब एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 300%, कितना? किसी संख्या का 300% 180 के बराबर है। 180 के बराबर है। तो उस संख्या का
70% कितना होगा? तो उस संख्या का 70% कितना होगा? तो क्या है, अब इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी, हमें परसेंट की वैल्यू दी हुई थी ऐसे ही, लेकिन हमें उस संख्या के बारे में पूछा था और हम जानते हैं कि संख्या स्वयं का 100% होती है, तो हमने वहाँ 100% की वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन अब इसमें क्या है, हमें वही परसेंट की वैल्यू दी हुई है कि 300% 180 के बराबर है, लेकिन हमें वो संख्या ना पूछकर अब संख्या का 70% पूछा है कि संख्या का 70% या 70% कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में जो भी पूछे, जैसे भी पूछे, उस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले 300% है, तो 300% किसके बराबर है? 180 के बराबर। ये देखो जैसा क्वेश्चन में है उसके अनुसार ही करते जाएं। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में 300 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 180 में 300 का डिवाइड करने पर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0 से 0 गया, यहाँ 6 से काटा तो 18, 6 पंजे 3/5 वैल्यू किसकी आई है, 1% की। 1% की वैल्यू हो गई 3/5। तो हमें दिया हुआ था 300% 180 के बराबर, तो हमने वहाँ से 1% की वैल्यू निकाली और 1% की वैल्यू 3/5 आई। अब हमें क्या पूछा है कि उस संख्या का 70% कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 70%। 70% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू है उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70% निकल आएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 3/5 इंटू क्या कर देंगे, 70। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा वो आ जाएगा। 5 से इसको काटा कितनी बार, 14 बार, 14 इंटू 3 यानी कि 42। तो 42 क्या है, ये आंसर है। तो उस संख्या का 70% कितना है, 42 है। तो हमें किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू दी हो, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि परसेंटेज हाँ कोई वैल्यू के बराबर दी हुई थी, उसमें हमें संख्या ही पूछी थी, यानी कि 100% कितना होता है उसके बारे में पूछा था। तो हमने उस संख्या का 100% निकाल लिया, 1% निकाला, 1% के बाद में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% निकला। इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो वैल्यू दी हुई है उस संख्या का 70% पूछा है। तो 70% के लिए वही हम फर्स्ट में तो क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 1% की वैल्यू निकाली, उसके बाद में हमने 70% की वैल्यू निकालने के लिए 70 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1% की वैल्यू को। तो हमें क्या हुआ, 42 प्राप्त हुआ है। तो 42 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे तरीका यही रखना है आपको, 1% की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें और आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब किसी संख्या में से 15 घटाने पर, बस एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता है, आंसर हमारा तरीका वो नहीं बदलना चाहिए। तरीका जो है उसी के अनुसार हम चलते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप, आंसर अपने आप निकलेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें उन क्वेश्चनों में डायरेक्ट परसेंटेज हमें दे रखी थी, परसेंटेज निकलवा रहा था संख्या का। इसमें क्या है कि जैसे कि अब कह रहा है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह अपनी संख्या का 70% रह जाती है। 70% रह जाती है। कोई संख्या है उसमें से हम 15 घटा देते हैं, 15 माइनस कर देते हैं, तो वह अपनी संख्या का 70% रह जाती है। कितनी, 70% रह जाती है। तो उस संख्या का, अब क्वेश्चन पूछेगा, तो उस संख्या का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा। पिछले क्वेश्चनों में हमें डायरेक्ट परसेंटेज के इज इक्वल टू में वैल्यू दी हुई थी कि वैल्यू दी हुई थी और परसेंटेज इक्वल दी हुई थी, तो हमने वहाँ से 1% निकाला और उसके बाद में, या तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा तो 100% यानी कि संख्या पूछी थी, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा, 70% पूछा था, 70% पूछा था, तो हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें परसेंटेज के इज इक्वल टू में वैल्यू नहीं दिए हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह अपनी संख्या का 70% रह जाती है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा। तरीका हमें सेम रखना है, बस कुछ चेंजेस हैं, वो चेंजेस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन को समझकर ही कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा है कि कोई संख्या में से 15 घटाने पर वह अपनी संख्या का, और हम जानते हैं हम संख्या को हमेशा 100% ही मानते हैं, क्योंकि स्वयं संख्या स्वयं का 100% होती है। तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या है वो कितनी है, 100% है, स्वयं का 100% है। अब कितनी रह रही है, 70% हो जाती है, वो 70% हो जाती है। तो हम जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर की तरफ चलना है। जैसे इसमें कहा कि 15 घटाने पर संख्या का 70% रहे, 100% से 70% रह रही है कब, जब हम -15 कर देते हैं, यानी कि 100% में से हम -15 कर दें, 15 घटाने पर वह 70% रह जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 50% कितना होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो आप ये देखो, तब ये जब 100% थी और ये 70% हुई है, इसमें 15 तो घटे हैं, लेकिन परसेंटेज बेस में देखें तो डिफरेंस आया है 30% का। कितना आया है, 30% का डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आया है 30% का। यहाँ से वैल्यू है इसकी 30%, यानी कि 100% में से 30% माइनस करने पर हमें 70% प्राप्त होंगे। ये ऑब्वियसली बात है, 100 में से जब 30 माइनस करेंगे तो हमें 70 प्राप्त होंगे। और 100% में से -15 करने पर, 15 ओनली वैल्यूज, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में 30% वैल्यू कम करने पर 70% होंगे, जबकि 100% में से -15 कर दें तो 70% होंगे। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली कि ये 30% 15 के बराबर है। बस ये चीज़ निकालनी है हमको। ये चीज़ अगर हमें पता चल गई तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछे उस क्वेश्चन में हम आंसर निकाल देंगे। फिर देखते हैं अब क्या हुआ, 30% किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर। ये समझ में आया होगा आपको। 100% में से 70% कब रहा, जब 30% माइनस होगा। और 15 घटाने की बोल ही रहा है कि 100% में से 15 माइनस करने पर ही हमें 70 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या हुई, बराबर वैल्यूज़ तो हुई, 30% 15 के बराबर हुआ। तो क्या है, 30% जब 15 के बराबर हुआ तो यहाँ से हम वही करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। और 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/30, यानी कि 1/2 हमें क्या हुई, 1% की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन वहीं आ गया। बस ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो इस जगह से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अब इस क्वेश्चन की थोड़ा सा हम जब लेवल को बढ़ा रहे हैं तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बस उससे। नहीं, क्वेश्चन का जब आंसर निकालेंगे तो हमें आना यहीं पड़ा कि जो वैल्यू पहले वहाँ पर जो 10% था वो 180 के बराबर दिया हुआ था, तो उसी प्रकार ये 30% 15 के बराबर। अब यहाँ तक आने के लिए हमें इस चीज़ को समझना होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। तो ये 30% 15 के बराबर आए, 1% की हमने वैल्यू निकाली, 1/2 प्राप्त हुई। अब क्या बोल रहे हैं कि उस संख्या का 50% कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, हमें 50% की वैल्यू चाहिए। 50% की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1% की जो वैल्यू है 1/2, उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50% ही तो चाहिए हमें, तो 50% के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ये क्या है, 25 आंसर, यानी कि उस संख्या का 50% 25 होगा। तो ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, यहाँ से तो वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। बस फ़र्क ये है कि इस चीज़ को समझना है हमें कि जब -15 घटाने की बोल रहा है तो हम जानते हैं कि 100% की 70% तभी होगा जब 30% माइनस होगा। तो 30% माइनस का मतलब है कि जो 30% है वो 15 के बराबर है, यानी कि 15 के बराबर है। तो ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ऐसे ये 1% की वैल्यू निकालना, इस प्रकार का क्वेश्चन का यूज होगा
और जो बड़े क्वेश्चंस होंगे या हार्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़े लेवल क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों में इनकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब एक क्वेश्चन आपको उस प्रकार का है जैसे कि किसी संख्या के 35% वह क्या, हमने पहले क्वेश्चंस देख लिए थे, उनमें परसेंटेज दिया हुआ था, वैल्यू दी हुई थी, हमने वहाँ से निकाल ली। उसके बाद में हमें कुछ परसेंट का अंतर दिया हुआ था, यानी -15 की बोला था, और हमने उस परसेंट को समझा था, उसके बाद में हमने किया था। अब क्या है कि किसी संख्या के 35% व 55% का अंतर यानी कि 35% व 55% का अंतर 400 है। अब क्या दे दिया उसने, अंतर दे दिया। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट था, उसके बाद में उसने वैल्यूज़ दी, माइनस किया उसको, अब क्या बोल रहा है, इसका अंतर है। तो उस संख्या का, तो क्या करेंगे, उस संख्या का 90% कितना होगा, 90% कितना होगा, 90% कितना होगा। ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 35% व 55% का अंतर यानी कि डिफरेंस जिसे बोलते हैं हम, वो 400 है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उस संख्या का 90% कितना होगा। हम क्या करेंगे, तरीका हम वही रखेंगे, तरीके में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन जब एक वैल्यूज़ पर आएगा, अपने आप उसी वैल्यूज़ पर आएगा, वही परसेंटेज कुछ वैल्यू के बराबर होगा और हम 1% निकालेंगे, फिर 1% में से जितना पूछा है क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब कोई भी है, जैसे कि ये बोल रहा है कि संख्या का 35% और 55% का अंतर। हम देखें कोई भी संख्या है, स्वयं संख्या 100% होती है, पर इसमें क्या है कि 35% है, जैसे कि ये 35% है, यहाँ है 55%। इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डिफरेंस, देखो आप, डिफरेंस हमें दिया हुआ है 400 यानी कि 400। ये डिफरेंस दिया हुआ है कि किसी संख्या के 35% व 55% का अंतर है, वो 400 है, 400 दिया हुआ है। लेकिन हम एक तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर देखो आप, परसेंटेज बेस में हमें वही तो निकालना है, परसेंटेज को एक वैल्यू के रूप में बताना है, उसके बाद में ही हम इस 1% की वैल्यू निकलेगी और उसी के बाद में हम संख्या का 90% निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 35% 55% इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 20%। ये देखो, ये समझ में आया होगा। 35% और 55% का अंतर कितना है, 20%। और 35% 55% का अंतर हमें दिया हुआ है 400। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हुई नहीं हुई, दोनों वैल्यूज़ बराबर हो गई ना। ये भी अंतर को बता रहा है, ये भी अंतर को बता रहा है, और दोनों वैल्यूज़ एक ही समान अंतर को बता रही है। ये 20% को बता रहा है, तो ये 20% की उस वैल्यू को बता रही है 400। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि 20% की वैल्यू 400 के बराबर है। ये समझ में आया होगा, क्या हुआ, 20% की वैल्यू 400 के बराबर है। फिर वही क्वेश्चन वहीं आ गया, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालने के लिए 400 में 20 का डिवाइड करेंगे, यहाँ से आएगा 20, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, क्या बोला है, 90% की वैल्यू। तो हम 90% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू है उसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1% की वैल्यू आ गई। क्या हुआ, अब क्वेश्चन क्या हुआ, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो गया, इजी वे में सॉल्व हो गया। बस तरीका हमारा सेम रहा है, तरीके में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। तरीका हमें वही रखना है कि बस यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी उसका 1% निकालना है। 1% निकालने के बाद में जितना पूछे, ये संख्या पूछता है तो स्वयं का 100% होती है, हम 100% निकाल देते हैं। उसके बाद में कुछ वैल्यूज़ पूछिए, इसमें 90% की बोला है तो हमने 90% निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में हमें 70% की बोला था तो हमने 70% निकाल दिया। बस इस प्रकार का क्वेश्चंस, इस प्रकार के हमें करने हैं। इसका अंतर था, अंतर हमें बराबर कर दिया, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चन का इस जगह से जब यूज होगा
तो जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो कि इनका लैंग्वेज एक कहें तो एक बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ होता है, तो उन क्वेश्चनों में इस चीज़ का उपयोग होता है। इस कारण आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो उन क्वेश्चनों को आप इजी वे में, इजी तरीके से समझ सके हो। तो हम आज आपको इतना ही, क्लास आज के लिए इतनी ही। आगे इन क्वेश्चंस पर बेस्ड कुछ बड़े क्वेश्चंस, इनसे अदर टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप तक तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इसका बेनिफिट्स हो सके, सभी तक पहुंच सके ये वीडियो। बस आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।